गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपकी गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो गई, अब फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको आपके वसंत चैप्टर के 5 पार्ट यानी कि मिठाई वाला तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में पार्ट 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो 6वां चैप्टर है वह है रक्त और हमारा शरीर। रक्त मतलब खून। हमारे शरीर में ब्लड यानी खून की क्या अहमियत है उसके बारे में, और ब्लड की कमी से क्या रोग हो सकता है, अगर किसी के शरीर में खून की कमी है या फिर क्या है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपकी इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। दिव्या, अनिल नाम का एक लड़का है, दिव्या उसकी छोटी बहन है। दिव्या जो है बच्चों वो शुरू से बहुत कमज़ोर है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले से उसको बहुत ही थकान यानी महसूस हो रही है, थकी थकी उसे भूख नहीं लगती है, फिर उसका कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये क्या करता है, अनिल अपनी बहन दिव्या को डॉक्टर के पास ले जाता है। जब डॉक्टर उसे देखती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि दिव्या के शरीर में क्या खून की कमी है। तो वो उस दिव्या को कहती हैं कि आप जाओ जांच करा लो। जब दिव्या को वो अनिल के साथ खून की जांच कराने के लिए भेज देती हैं। डॉक्टर क्या करती हैं, जब दिव्या जांच के लिए जाती है तो डॉक्टर दिव्या की उंगली से खून की एक बूंद लेती है और छोटी सी शीशी में डाल देती है और अनिल को कहती है कि तुम कल रिपोर्ट लेने आ जाना। जब अगले दिन अनिल डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वह उसे दिव्या की रिपोर्ट के बारे में बताती हैं। जब अनिल डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से की स्लाइड पर जांच कर रही, यानी कि जो खून की बूंदें हैं उसकी जांच डॉक्टर माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी से कर रही होती है। डॉक्टर क्या करती है कि अनिल को बैठने के लिए इशारा करती है कि बैठ जाइए, और उसके बाद अनिल को बताती है कि दिव्या के शरीर में की कमी, उसे एनीमिया नामक रोग हुआ है। एनीमिया बच्चों, जिनके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो खून की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया। वो बोलती हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेनी होगी। अब अनिल को पता नहीं रहता है कि एनीमिया क्या होता है, तो वो उनसे पूछता है कि अच्छा एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि अनिल देखो, जो रक्त होता है यानी कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में होता है, और सूक्ष्मदर्शी से जब तुम यानी माइक्रोस्कोप से जब तुम उस ब्लड को देखोगे तो नॉर्मली तो ब्लड हम देखते हैं तो कैसा लगता है, रेड कलर का होता है और लिक्विड की तरह होता है, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण दिखाई देंगे, जिसमें जो आपने पढ़े होंगे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो उन्हें हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कण, सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। तो इन सब चीज़ मिलकर रक्त बनती है। तो रक्त को जब हम देखते हैं ना तो उसमें ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं, इसलिए रक्त को क्या कहा जाता है, भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा ये एक कहावत है, ठीक है। उसके बाद वो आगे बताती हैं कि जो रक्त होता है लिक्विड की तरह होता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। रक्त लिक्विड होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मा, और इसमें बहुत तरह के, मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें लाल रक्त कण यानी RBC, WBC यानी सफ़ेद रक्त कण, और क्या होता है कि बिंबाणु जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ये उस लाल यानी रक्त में तैरते नजर हुए आते हैं, ठीक है। डॉक्टर अनिल को कहती हैं कि आओ माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर देखो। जब वो माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर देखता है तो उसको बहुत सारे कण दिखाई पड़ते हैं, वो चौंक जाता है। ये सारे कण उसे छोटी छोटी बालूशाही के आकार के दिखाई देते हैं। तब डॉक्टर कहती हैं
कि हाँ ये जो रक्तकण होते हैं वो लाल रक्तकण हैं, और ये लाल ही नहीं सफ़ेद भी हैं, प्लेटलेट्स ये सब बालूशाही के आकार के दिखाई देते हैं। डॉक्टर बताती हैं कि रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण होते हैं। यानी कि रक्त की एक बूंद या 1 मिलीमीटर अगर ब्लड लें तो उसमें 40 से 55 लाख तक इन कणों की संख्या होती है। इसलिए इसके कारण इनका रंग क्या होता है, खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। इन रक्त कणों का काम क्या होता है कि ये रक्त कण हमारे शरीर में दिन रात काम करते रहते हैं, और सांस लेने में जो साफ हवा या ऑक्सीजन हम और तुम प्राप्त करते हैं उनको शरीर के सारे हिस्सों में पहुंचाने का काम किसका होता है, इन लाल रक्त कणों का। यानी कि जो शरीर के बाकी हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन का काम किसका होता है, इन आरबीसी यानी लाल रक्त कणों का। इनका जीवन काल यानी कि इनका समय पीरियड, जितनी समय तक ये रहते हैं वो 4 महीने होता है। 4 महीने होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं। तब वो पूछता है अनिल कि अरे तब तो ये कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। तब डॉक्टर बोलती है कि ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट हुए कणों का स्थान लेते हैं। यानी कि जब पुराने नष्ट हो जाते हैं तो नए बनते रहते हैं। फिर वो बताती हैं कि हड्डियों के बीच में एक मज्जा होता है, मतलब हड्डियों के बीच में एक स्थान होता है जहाँ पे इन रक्त कणों का निर्माण होता है, यानी रक्त कण बनते हैं। इसके लिए ये कारखाने यानी कि जहाँ पे रक्त बनते हैं वो एक तरह से फैक्ट्री का काम करते हैं। वहाँ पे उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स के रूप में उनको खाने की जैसे प्रोटीन युक्त चीज़ें जो हम खाते हैं ना, उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पौष्टिक आहार लेना होता है जिसमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, मांस आदि उपयुक्त मात्रा में खाना होता है। आगे डॉक्टर बताती हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों को, इन पौष्टिक चीज़ों को नहीं लेता है तो शरीर को क्या होता है कि जो कच्चा माल यानी कि जो चीज़ों की आवश्यकता होती है काम करने के लिए वो नहीं मिल पाता है और ये रक्त कण नहीं बन पाते हैं, इसलिए इनकी कमी हो जाती है। और इन्हीं लाल रक्त कणों की जब शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यानी कि इन्हीं लाल रक्त कणों की जब शरीर में कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एनीमिया। ठीक। फिर अनिल दीदी से सवाल करता है तो क्या सिर्फ संतुलित भोजन लेने से हम इस एनीमिया नामक रोग से बच सकते हैं? तब डॉक्टर कहती है कि हाँ, कुछ हद तक एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, क्योंकि सिर्फ पौष्टिक ही नहीं लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में एनीमिया का मेन कारण जो है वो क्या है, पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और कारण होता है पेट में कीड़ों का हो जाना। और जो पेट में कीड़े हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, गंदा खाना वाना खाने से या फिर गंदा पानी पीने से, जो प्रदूषित पानी या भोजन के द्वारा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है। यानी खाना, जो खाद्य पदार्थ हों उनको ग्रहण करने से पहले उनको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, हाथ धोकर भी खाने बनाने चाहिए। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद हमें अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। और हाँ, वो अनिल को बताती हैं कि एक किस्म के कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की सतह पर पाए जाते हैं और इन अंडों से उत्पन्न जो लार्वा होता है वो शरीर में त्वचा के रास्ते प्रवेश करता है और अपना घर बना लेता है। यानी कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लार्वा ज़मीन पे फैले होते हैं और जब हमारा शरीर उनसे टच करता है तो वो हमारे स्किन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारा अपना घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने का उपाय क्या है कि हमें पहले तो नंगे पैर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए और हमेशा शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए।
ठीक है, यानी कि अगर हमें हमेशा वॉशरूम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वॉशरूम हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो बताती हैं कि लाल रक्त कणों का महत्व तो शरीर में बहुत ही है, पर उसके साथ साथ और भी कण मौजूद हैं। तब अनिल आश्चर्य से पूछता है कि हाँ, आपने बताया था कि शरीर में सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु भी पाए जाते हैं, यानी कि प्लेटलेट्स। शरीर में उनका क्या क्या काम होता है? डॉक्टर ने बताया, सफ़ेद कण जो होता है वो वास्तव में यानी कि असल में हमारे शरीर के वीर सिपाही हो जाते हैं। जब रोग यानी कि हमारे शरीर में किसी रोग के कीटाणु धावा बोलते हैं यानी अटैक करते हैं, तो ये सफ़ेद रक्त कण क्या करते हैं, उनका डटकर सामना करते हैं। यानी कि सफ़ेद रक्त कण एक बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही की तरह होते हैं, जो इन रोगों के कीटाणुओं को हमारे शरीर में घुसने नहीं देते हैं और हमारे शरीर की इनसे क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि जब चोट लगती है तो जो रक्त बहने लगता है तो रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं। क्योंकि अगर ये बताइए, आपको चोट लगी, आपका खून बहता ही चला गया, रक्त जमा ही नहीं, तो आदमी क्या होगा, मर जाएगा। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इन रक्त को थक्का जमने में मदद करते हैं। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं उनमें एक किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका यानी कि जो हमारी ब्लड्स को ले जाने के लिए जो नलियाँ होती हैं वो अगर कट जाती हैं तो वो प्रोटीन उनके निर्माण में मदद करता है। ठीक है, बिंबाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक जाले के नुमा होते हैं जो शरीर जैसे जहाँ चोट लगी उसके अंदर ब्लड में होते हैं, वो ऐसे चिपक जाते हैं उस नली में कि एक दीवार की तरह काम करते हैं और ब्लड का बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अनिल फिर बोलता है कि अच्छा ये बताइए कि अगर घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है? तो डॉक्टर बोलती है, हाँ ऐसा तो होता है, पर जल्दी से उस व्यक्ति को किसके पास ले जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास। ठीक है, और जब डॉक्टर समझता है कि चोट ज़्यादा गहरी लगी है तो इस स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर वहाँ क्या लगा देता है, मतलब जहाँ पे चोट लगी रहती है वहाँ पे टाँके लगा देता है, यानी कि सिलाई कर देता है और वहाँ पे एक साफ कपड़ा बांध देता है। आपको भी ऐसा उपाय करना चाहिए। लेकिन साथ में डॉक्टर ये भी कहती हैं कि आप ऐसा उपाय घर पर तो कर ही सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत रक्त बह जाता है तो ब्लड चढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तब अनिल कहता है कि क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो डॉक्टर बताती हैं कि हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 समूह में बांटा गया है, यानी कि सबके जो ब्लड होते हैं उनमें कुछ विशेष ग्रुप्स पाए जाते हैं, वो सबका एक जैसा नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, तो उस तरह से हर किसी का ग्रुप अलग अलग होता है। तो हर किसी का ब्लड हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। ज़रूरतमंद जो व्यक्ति, मान लीजिए किसी को अगर ब्लड चढ़ाना होता है तो उसके ब्लड समूह की यानी ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है और फिर उसी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है उसका खून उसको चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और तब अनिल पूछता है कि अगर ब्लड चढ़ाने के लिए, ब्लड देने के लिए कोई व्यक्ति ना मिले तब क्या कर सकते हैं? तब डॉक्टर बताती हैं कि अगर ब्लड ना मिले, कोई व्यक्ति ब्लड देने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बड़े बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहाँ पे हर समूह का रक्त उपलब्ध रहता है, तैयार वहाँ पे रखा रहता है और जब हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो हम चाहें तो उस ब्लड बैंक से ब्लड ले सकते हैं। पर वहाँ पे पूरी मात्रा में ब्लड उपलब्ध रहे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। ठीक है, तब अनिल कहता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? डॉक्टर कहती है कि नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति जो पूरी तरह स्वस्थ हो वो रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे 300 मिलीमीटर खून लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लोग क्या कहते हैं कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और कमज़ोरी महसूस होती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि रक्त
अगर हम रक्त का दान करते हैं तो जितना रक्त हम देते हैं उतना हमारे शरीर में कुछ ही दिनों में बन जाता है, ठीक है। वैसे तो हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, और अगर हम किसी व्यक्ति को की ज़रूरत के लिए उसको जीवन दान देने के लिए 300 मिलीमीटर रक्त दे ही दें तो फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 लीटर खून होता है, 300 मिलीमीटर कितना होता है, उतना अगर हम दे दें तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी, ठीक है। डॉक्टर उन्हें समझाते हुए कहती हैं। तब अनिल कहता है कि ठीक है, आज मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया और मैं अब नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। तो डॉक्टर उसका पीठ ठोकते हुए कहती है, शाबाश अनिल। तो बच्चों, रक्त, आपने देखा कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है। रक्त में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, उनसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये आज के चैप्टर में आपने समझा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।